अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पीएलए लॉजिक के साथ बूलियन फंक्शन, उसमें हमने टू इनपुट एक्सॉर गेट की एग्जांपल ली थी और उसको हमने डिफरेंट पीएलए की टेक्निक के साथ इम्प्लीमेंट किया था, लाइक यूजिंग एंड और प्लेन, उसके बाद नॉर एंड नॉर प्लेन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग दी सूडो एनमॉस नॉर पीएलए। सो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है व्हाट इज़ द बेसिक लॉजिक ऑफ सूडो एनमॉस। सूडो एनमॉस में अगर आपको याद हो तो ये उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें पुल अप नेटवर्क जो है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं और जो पुल डाउन नेटवर्क है उसमें हम अपना बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। वो नॉर है, नैंड है, एक्सॉर है, जो भी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जहन में रख के अब हम पीएलए की हेल्प से अपने एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे और पीएलए में हम कौन से ट्रांजिस्टर की लॉजिक यूज़ करेंगे, सूडो एनमॉस। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ माइंड में रख के हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक्सॉर की अगर इक्वेशन याद हो तो उसको मैं दोबारा से रीराइट कर देती हूँ यहाँ पर। दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है एक्सॉर गेट की, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नीचे बेसिक जो स्ट्रक्चर है सिंपल उसी तरह, ए इनपुट उसका कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट और बी इम्प्लीमेंट इनपुट और उसका कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट, ये आपने एज इट इज लाइंस कर देनी है। और यहाँ पर जो जिन लोगों ने मॉस्क रोम उसका लेक्चर अटेंड किया था उनको बहुत क्लियर होगा कि उसी से फेमिलियर है। तो इसमें हमने ट्रांजिस्टर शो करने होते हैं जिन पॉइंट से हम कोई भी कॉम्बिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जितने भी हमने वर्किंग की है प्रीवियसली, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एक डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो डॉट भी बेसिकली यही शो करता है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट करता है। और अब हम इसको सूडो एनमॉस में जब कर रहे हैं तो यहाँ बेसिकली ट्रांजिस्टर ही शो करते हैं, ताकि सूडो एनमॉस की जो बेसिक सर्किटरी है उसके साथ आप इसको सही तरह कंपेयर कर सकें। अच्छा, पुल अप नेटवर्क्स में हमारे पास जो पी मॉस है वो ग्राउंड है, तो यहाँ पर हमारे पास टू कॉम्बिनेशन है बूलियन फंक्शन में। तो ये टू हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी हैं, ये वाली। ठीक है, और अब इसमें पी मॉस इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एक पी मॉस ये एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए और दूसरा पी मॉस दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये पी मॉस वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमने सिंपली क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द सूडो एनमॉस, और जो उसके सोर्सेज हैं उनको हमने वीडीडी प्रोवाइड कर दी कंबाइन करके। अब हमने इस कॉम्बिनेशन को, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको इंडिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ एंड और प्लेन और सूडो एनमॉस के अकॉर्डिंगली। अब इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी की निस्बत उसमें ये है, ट्रांजिस्टर जब हमने यहाँ इंडिकेट करने हैं, शो करने हैं, तो उन पॉइंट्स पे करने हैं जो हमारे कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली इस पॉइंट पे आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो जो ट्रांजिस्टर शो किया गया है वो सिंपल ए इनपुट जहाँ से अवेलेबल है उसके साथ उसको इंडिकेट कर दिया है, उसके साथ उसको कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सूडो एनमॉस लॉजिक के साथ मास्क रोम भी बनाते हैं या रैम बनाते हैं या पीएलए लॉजिक के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने उसके ऑपोजिट इनपुट्स के साथ कॉम्बिनेशन एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, क्योंकि एंड पे हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ होता है, एक नॉट गेट लगाया होता है। तो वो और समहाउ जो एंड पे रिजल्ट आता है वो सिंपल आपको एक्सॉर गेट का ही आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब आपने रिसीव करना है तो इट मीन्स यू हैव टू इंसर्ट अ ट्रांजिस्टर वेयर वी गेट सिंपल ए इनपुट। सो उसके गेट टर्मिनल को मैंने एक इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। बाकी आपका कनेक्शन क्या होगा, उसका एक साइड कनेक्शन जो होगा वो पी मॉस के साथ होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सूडो एनमॉस आपका यहाँ पर ये कनेक्शन डेवलप होता है। तो इस तरह ये कनेक्शन यहाँ डेवलप हो जाएगा। इसके साथ क्या है, सेकंड पार्ट में बी ए सिंपल, तो बी को मैं बी कॉम्प्लीमेंट पार्ट से लूँगी, इसके ऑपोजिट पार्ट से लूँगी। तो ये देखें ट्रांजिस्टर एक कनेक्ट किया गया है जो कि बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट किया गया। तो और उसकी एक साइड मींस ड्रेन जो है वो मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ड्रॉ की है जो कि मेरे पी मॉस के साथ कनेक्ट हो रही है, और जो सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर आप देखो क्या है, ग्राउंड हो रहे हैं, तो उनको मैंने आपस में कनेक्ट करना है, ये डॉटेड लाइन के साथ ही कनेक्ट हुए हैं और यहाँ पर मैंने उनको ग्राउंड किया हुआ है।
तो अकॉर्डिंग टू योर सूडो एंड मॉस बेसिक स्ट्रक्चर आपकी जो PLA की हेल्प से बूलियन इक्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब ये आपस में पैरेलल होते हैं, तो ये भी ऊपर A कॉम्प्लीमेंट B के लिए दोनों आपस में क्या है, पैरेलल ही कनेक्टेड हुए हैं, बस सिर्फ इनका स्टाइल चेंज हुआ है। एल्स अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो तो पैरेलल ही कनेक्टेड हैं, जो कि नॉर की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप देखो, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला पोर्शन, और ये आपस में कनेक्टेड है आपस वाला पोर्शन, तो ये आपस में बेसिकली क्या है, पैरेलल कनेक्ट हुए हैं। इसी तरह सेकंड कॉम्बिनेशन जो आपका बूलियन इक्वेशन का है, उसको अब हम रीड्रॉ करके देखते हैं। उसमें आपका A B कॉम्प्लीमेंट है, तो A हम जो ट्रांजिस्टर इंडिकेट करेंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट पे करेंगे बेसिकली। ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट की लाइन आ रही है, यहाँ मैंने एक ट्रांजिस्टर इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ये A कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। इसके बाद सेकंड B कॉम्प्लीमेंट है, तो हम सिंपल B वाले पोर्शन पे, ये सिंपल B की लाइन है, इस पोर्शन पे ट्रांजिस्टर शो करूँगी। ये मैंने ट्रांजिस्टर जो शो किया हुआ ये, ठीक है, तो इस तरह ये आपको मिल जाएगी। ये हमारी एंड प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद फर्दर हमें और गेट की और प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन जब बनानी है, तो उसमें हम सिंपल उन लाइंस के साथ ट्रांजिस्टर शो कर देंगे। यानी ऑब्वियसली बात है, दिस लाइन इज़ ऑल्सो नीड टू बी एक्टिवेटेड एंड दिस लाइन इज ऑल्सो नीड टू बी एक्टिवेटेड। तो जब दोनों लाइंस एक्टिवेटेड चाहिए, उन्हीं को रिजल्ट, उन्हीं का सम मिलके हमारे पास एक्सॉर का फंक्शन बनेगा। तो मुझे दोनों ही वर्ड लाइंस पे ट्रांजिस्टर को शो करना है, तो इसलिए दोनों वर्ड लाइंस पे मैंने ट्रांजिस्टर शो कर दिए हैं। उन अगेन इसको मैंने दोनों को एक साइड को कनेक्ट किया है अपनी बिट लाइन के साथ और दूसरी को ग्राउंड कर दिया। तो ये भी आप देखो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये भी आपकी सूडो एंड मॉस की कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ से देन फिर आप नॉट लगा के इसको एक्सॉर को अचीव करोगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है PLA बट विद द हेल्प ऑफ द सूडो एंड मॉस नॉर्स। नॉर की बात करें, नैंड की इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करें। तो नेक्स्ट आप इसकी जो को एक्सरसाइज है उसमें आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट करें, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और एक ही स्ट्रक्चर में आप पूरा फुल एडर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने एक ये कंपैरिजन टेबल दिया है जिसमें थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपने कोई भी फंक्शन है, ये मैंने एक्सॉर ही लिया है क्योंकि एक्सॉर थोड़ा सा स्मॉलर कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेड है टू इनपुट। अगर एक्सॉर की बात करें तो उसको रोम के साथ किया है, तो ये कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। ठीक है, PLA में डिफरेंट टाइप्स हैं, PLA एंड और प्लेन है, PLA नॉर प्लेन है, PLA सूडो नॉर प्लेन है। ये इन तीनों के साथ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और लास्ट में PAL है। अच्छा, PAL अभी हमारा रिमेनिंग है। जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है बूलियन फंक्शन, वो PAL है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया है रोम से हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है। देन फिर हमने PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, अब प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, ठीक है, ये डिफरेंट है। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी हेल्प से हमने किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? रोम के अंदर जिस तरह हमने बात की थी कि जो डिकोडर पार्ट होता है हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, जो रोम जहाँ पर फैब्रिकेट हो रही है वो हम उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। PLA में हमने ये बात की कि जो हमारा एंड और दोनों प्लेन्स हैं, हम दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर गिवन फंक्शन। ठीक है, अब PLL जो है वो समहाउ रोम ही की तरह की है। इसमें सिर्फ जो एंड प्लेन है, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो और प्लेन है वो हमारा फिक्स रहता है, तो ये हमारा फिक्स रहेगा। तो जिस तरह हमने डिकोडर की बात की रोम में, समझेंगे ये डिकोडर का पार्ट है जिसे प्रोग्राम कर सकते हैं। जो रोम वाला पोर्शन होता है उसे हम नहीं प्रोग्राम कर सकते। तो ये इसी तरह थोड़ा सा ऑलमोस्ट रोम से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें अब बेसिक डिफरेंस क्या है? फंक्शन ये वही जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था, और इससे हमने रोम इम्प्लीमेंटेशन की थी, और फिर इसको हमने PLA में भी यूज़ किया है, और अब हम इसको PL में कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि हमने जो सिंगल लिटरल के साथ एक फंक्शन था, इसको एक्सपैंड किया था।
इसको एक्सपेंड किया था, क्योंकि जब हम रोम पे काम करते हैं हमें पीछे डिकोडर यूज़ करना होता है। डिकोडर के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आते हैं, 2x4 के अपने कॉम्बिनेशन होते हैं, 3x8 के अपने कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर जो है अपने फंक्शन को एक्सपेंड करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल लिटरल के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिलता डिकोडर का, ऑब्वियसली भी बैक एंड पे कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, PLA के अंदर हमने क्या किया, एक्सपेंडेड वर्जन ही यूज़ किया, लेकिन उसमें फ़र्क ये आ गया कि जितनी रिक्वायर्ड हमारे पास वर्ड लाइंस होंगी वही हम ड्रॉ करेंगे, जो अननेसेसरी होंगी, जो डिकोडर की फॉर्म में आ जाती हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब PAL के अंदर क्या एज होगा, PAL के अंदर हमारे पास ये एज होगा कि सिंगल लिटरल वाला फंक्शन भी हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करें तो फर्स्ट F0 अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, ये F0, तो F0 में सिंगल लिटरल है एंड दैट इज़ इक्वल टू A। तो A मेरे पास इनपुट यहाँ से मुझे रिसीव हो रही है, मैंने यहाँ डॉट इंसर्ट किया और डायरेक्टली A को मैंने एक और के इंसर्ट कर दिया। तो इसका मतलब सिंगल A मैं यहाँ से ले सकती हूँ, लेकिन दैट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर यूजिंग PAL, और इसको एक्सपेंड करने की हमें फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड लाइंस भी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई हैं, और जो हमें एक्सपेंड करके उसको थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ रहे थे वो भी हम उससे रिड्यूस कर चुके हैं। F1 अगर आपने लेना है उसके लिए सेम वही क्राइटेरिया है कि जहाँ से आपको A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है वहाँ से आप एक अपना वो लेंगे, देन आप इसको यूज़ करेंगे और इस तरह फिर आप उसको एंड पे और कर लेंगे। तो इसमें भी एंड और प्लेन है, बट कीप इन योर माइंड ए जो एंड पोर्शन है दैट विल बी प्रोग्रामेबल, बट द और पोर्शन कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और इसमें आप कंपैरिजन में देखेंगे तो PAL समहाउ आपको बिल्कुल PLA की तरह ही लगेगा, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर सिंगल लिटरल आपके पास फंक्शन में आ जाता है तो वो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन टेबल है, इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आप इम्प्लीमेंट करें। जो टास्क है या जो प्रैक्टिस के लिए है वो ये है कि आपने फुल एडर कंप्लीट मीन्स सम एंड कैरी, फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है विद ऑल दीज जो भी मैंने कंपैरिजन में ऐड किए हैं उन सब के साथ, रोम के साथ, PLA के डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड PAL के साथ। इसको आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट करें, सो इससे आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी बूलियन फंक्शन को, वो सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, कोई भी बूलियन फंक्शन जिसकी कोई पर्टिकुलर इक्वेशन बनती है, उसको आप इन किसी भी लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।